प्यारे दोस्तों, आप 17 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले 16 क्वेश्चन, 1 से लेकर 16 क्वेश्चन मैंने दे दिए थे एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में 17, 18, 19, 20 सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। फिजिक्स का आपका क्वेश्चन पेपर है जो मंथली असाइनमेंट दिसंबर का। तो इसमें आपका क्वेश्चन आया है, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर पर सेकेंड एट वाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल शुड इट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम रेंज। यानी कि अधिकतम सीमा भी आपको ज्ञात करनी है और अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, जो कि हमने पहला क्वेश्चन जब MCQ वाला देखा था तो उसमें मैंने बता दिया था, रेंज जो होता है U² sin 2θ/g होता है। तो रेंज का फॉर्मूला तो हमें पता है, और U आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड का, तो U की वैल्यू हमें रख देंगे इसमें। तो हमें पता होता है कि फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए, यानी अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए, जो साइन 2θ यहाँ पे दिया गया है, इसका मान मैक्सिमम 1 होना चाहिए। सब कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ये लिखोगे तो वैल्यू, यानी कि साइन 2θ का मान अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए 1 होना ज़रूरी है। अतः हम लिख सकते हैं साइन 2θ बराबर 1, और 2θ बराबर साइन का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 1 का इन्वर्स हो जाएगा। इधर लाते हैं तो आपको पता ही होगा, आपने मैथमेटिक्स पढ़ाई है। तो यहाँ पर आपका 2θ बराबर क्या हो जाएगा, साइन 1 क्या होता है आपका 90, तो थीटा का मान हो जाएगा 45। तो 45 डिग्री अगर हम थीटा यहाँ रखते हैं तो हमारा जो है मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि हम लिख देंगे कि थीटा बराबर 45 डिग्री होगा तो रेंज हमारा सबसे अधिकतम होगा। और यहाँ पर U हमारे को दे ही रखा है, और G हमारे को मान लेते हैं 9.8 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो मैक्सिमम रेंज की हमने अभी फॉर्मूला लिखा था U² sin 2θ, तो U की वैल्यू रख देंगे और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। इसको रखने के बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेंज जो मैक्सिमम निकल जाएगा वो निकल जाएगा 10 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि एक भौतिक राशि P 4 प्रक्षेणों A B C और D के से निम्न अनुसार संबंधित है, जिसमें P बराबर AQ B² में √CD इन है। A B C और D में माप की प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1, 2, 3 और 4% हैं। तो प्रतिशत त्रुटि मात्रा P क्या है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमारे को दिया क्या है कि P की वैल्यू दे रखी है AQ B² में √CD, और मैक्सिमम फ्रैक्शनल त्रुटि जिसको P में हम कैसे लिख सकते हैं, P में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए डेल P बराबर P का सूत्र हमारे को पता होता है +-3 डेल A/A, 2 डेल B/B +1/2 डेल C/C और प्लस डेल D/D। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में जितनी भी हमारे को त्रुटि की वैल्यू दे रखी हैं सभी को रख देंगे, और सभी के सभी प्रतिशत में है, तो प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, तो 100 सभी के नीचे लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत त्रुटि जो है हमारे पास आ जाएगी +-0.3। ठीक है, तो इसको प्रतिशत त्रुटि में हम इसको परसेंटेज में, हम जानते हैं परसेंटेज में करने के लिए क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो ये हमारे पास प्रतिशत त्रुटि जो है यहाँ पर आ जाएगी। P में प्रतिशत त्रुटि जो है वो ±13% होती है, और वैल्यू ऑफ P जो होती है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 3.763 होती है अप्रॉक्सीमेटली। ऑन राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा P बराबर जो कि 3.8। ठीक है, ये हमारी प्रतिशत त्रुटि जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे को सॉल्यूशन करना था। ये आपने सॉल्यूशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपको एक प्रक्षेप को परिभाषित करना है। यदि किसी वस्तु के क्षैतिज से अल्फा के कोण पर फेंका जाता है तो उड़ान के समय क्षैतिज परास के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा उसमें आपको थीटा की जगह थीटा हटा करके अल्फ़ा कर लेना। ठीक है, आपस में चेंज कर देना, क्योंकि मैंने अल्फ़ा चेंज नहीं किया है, बस थीटा ही रख दिया है। और आपके क्वेश्चन में थीटा की जगह अल्फ़ा है, बस केवल आपको अल्फ़ा लिखना है। थीटा जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे अल्फ़ा लिखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या होता है, कोई पिंड आकाश में निश्चित वेग से फेंके जाने के पश्चात यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक गति करता है, तब उसे प्रक्षेप कहते हैं, तथा पिंड की गति को प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है, ये हमारा तो ये पहला परिभाषा हो गया। अब इसके बाद में हम डेरिवेशन याद करेंगे। तो डेरिवेशन याद करने के लिए सबसे पहले माना बिंदु O किसी पिंड को क्षैतिज से, अब यहाँ पे थीटा जो है यहाँ पे अल्फा करना है आपको, जहाँ पे भी यहाँ पे थीटा दिखा रखा है यहाँ पे अल्फा करना है। इस डायग्राम में जो आप थीटा देख रहे हैं, थीटा को चेंज कर देना अल्फा में, बस केवल अल्फा लिखना है। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अल्फा लिखना है, यहाँ पे भी जहाँ पे थीटा लिखा है वहाँ पे अल्फा लिखना है। थीटा की जगह अल्फा लिखना, भूलना मत, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे।
चित्र में ओ एक्स क्षैतिज रेखा है, ओ वाई जो है ऊर्ध्वाधर, मतलब एक्स और वाई दे रखा है, प्रारंभिक वेग यू दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो एक्स के टर्म में हम निकालेंगे तो यू एक्स जो हो जाएगा यू कोस थीटा हो जाएगा, और गुरुत्वीय जो आपका हो जाएगा वो कितना, जीरो। और वाई के लिए निकालेंगे तो वाई हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो ऊपर पृथ्वी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो यह माइनस जी आ जाएगा, और यू वाई आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आपको पता ही है साइन और कोस का। अब इसके बाद में ये डायग्राम रहेगा, इस डायग्राम के हिसाब से फटाफट फटाफट हम इसके सॉल्यूशंस कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि पिंड की, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, हटा सकते हो आपकी, कि पिंड की गति गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत, इसलिए यह त्वरण नीचे की ओर लगता है। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि पीछे पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। और टी समय पश्चात पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, यानी कि एक्स के दिशा में विस्थापन कैसा होगा, तो गति के द्वितीय समीकरण एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्स है, और यहाँ पर जहाँ जहाँ यू की जगह एक्स है तो यू लगा देंगे, और ए की जगह एक्स की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो ए की जगह एक्स लगा देंगे। तो इसी तरह से वाई का भी निकाल लेंगे। तो इसको सही करने पर और पूरा निकालने पर एक समीकरण बन जाएगी, टी बराबर एक्स अपॉन यू कोस थीटा। एक तो ये समीकरण बन गई। अब आते हैं आगे की तरफ। अब आपका जो है नेक्स्ट जो समीकरण बनेगी, अब ऊर्ध्वाकार दिशा में यानी कि वाई के दिशा में वही समीकरण रहेगा, एस यू इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब अब यू वाई लगा देंगे और ए वाई लगा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बता दे रहा हूँ। अब वाई का आपका मान जो निकल जाएगा समीकरण 2, तो वो निकल जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। समीकरण 2 निकल गया। अब समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो जो टी की वैल्यू है ऊपर जो हमने अभी अभी निकाली थी, यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू जो निकाली है, इस टी की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, जब हम यहाँ पे समीकरण 1 में टी का मान रखेंगे तो देखिए टी का मान जो है रख दिया गया है, और इस टी के मान को जब सॉल्व करेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा टेन थीटा, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ अल्फ़ा कर लेना, बता रहा हूँ मैं। तो टेन अल्फ़ा एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास समीकरण बनेगी वाई की। ये समीकरण वाई इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण के रूप में है, जो परवलय को प्रदर्शित करता है, अतः प्रक्षेप पथ जो है परवलाकार होगा। ठीक है, अब इसमें प्रक्षेप का उड़न काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो हमारे को पता है कि जब किसी पिंड के वायु में फेंका जाता है तो फेंकने के बाद वो ज़मीन पर गिरने से पहले अर्थात जितने समय तक वो पिंड वायु में रहता है उस समय को प्रक्षेप का उड़ान काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जिसको टी से प्रदर्शित करते हैं। गति के नियम से हमें पता है यू टी प्लस ए टी होता है, और चूंकि पिंड वायु में है इसलिए वायु में वाई तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे वाई जब जीरो होगा तो यू साइन थीटा और ए वाई जो है माइनस हो जाएगा। सही है, ये अभी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर हमारा जीरो जो है इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वी वाई जो है जीरो है तो इसकी जगह जीरो रख देंगे। यू वाई जो है हमारे पास यू साइन थीटा हो जाएगा, और इसके बाद में जी टी जो है हमारा ए टी वाला है। ठीक है, यहाँ पर रख दिया मान, और टी का मान निकल जाएगा यू साइन थीटा अपन जी। तो यह समय जो है टी का मान क्या निकला, टी इक्वल्स टू टू टी हो जाएगा। तो टू टी का मान यानी टू से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो टू यू साइन थीटा अपन जी। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरे पिंड का उड़न काल जो है दुगना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। और इसका परास यानी कि रेंज भी निकालना था, तो रेंज इस तरह से निकाल देंगे, पिंड को फेंकने के बाद में गिरने तक इसकी ओ से ओ डैश तक की दूरी। पहले आप जब इसको सब कुछ लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। परास जो होता है क्षैतिज वेग उड़न काल होता है। हमने क्षैतिज वेग हमें पता है, उड़न काल हमने निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेंज निकल जाएगा। रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन जी जो आ जाएगा। और यहाँ पे सभी जगह जी थीटा की जगह अल्फा करना है, ध्यान रखना, थीटा की जगह अल्फा कर लेना, बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ। और 20वां जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपको सदिश योगों का समांतर चतुर्भुज नियम आपको बताना है, और नियम का उपयोग करके दूसरे के साथ कोण पर झुके हुए सदिश परिणामों का परिणाम और दिशा ज्ञात करनी है। तो सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम जो है, इस नियम के अनुसार दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में निरूपित किया जाता है, तब इन सदिशों का परिणाम व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा, लेकिन विकर्ण उसी बिंदु पर खींचा गया हो जिस पर दो संलग्न भुजाएं खींची गई हों। इसे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। अब इसको हम उसको प्रूव कर देते हैं। तो मान लेंगे सदिश ए और बी है, इस तरह से ये डायग्राम बन जाएगा। आपके बुक में भी है, चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं चाहे इसको लिख ले। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंज करने वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे थीटा पे
झुका हुआ है, क्या क्या इसके सदिश हैं और क्या क्या परिणामी हैं उस सदिशों का योग का समांतर चतुर्भुज का, ये आप डायग्राम बना दोगे। उसके बाद में आप परिणाम निकालना है तो आप बस इस डायग्राम को जब आप कॉपी में बना लोगे तो आगे की चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई है वो समझ में आ जाएगा कि ओ पी जो है क्यू आर एक ए के बराबर हो जाएगा, और ओ एस पी क्यू जो बी के बराबर होगा, और ओ क्यू जो है आर के बराबर होगा। सारा का सारा इसमें दिया गया है कि कौन आर के बराबर है, कौन पी के बराबर है और कौन एस के बराबर है, आर के बराबर है। अब इसमें आपको त्रिभुज ले लेंगे ओ एन क्यू जो त्रिभुज है उसको ले लेते हैं। ओ यहाँ पर आपका ये ओ और एक आपका फिर एन है और एक आपका क्यू, ठीक है। इस त्रिभुज से ले लेंगे हम और इसको हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स वाला बस लगेगा यहाँ पे, जो ही वही क्या क्या आधार लंब वाला फॉर्मूला लगा करके सीधा सीधा यहाँ पे आगे तक बढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज पी एन क्यू में ले लेंगे तो उसमें आपका कोस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, पी एन बटे पी क्यू हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा पी एन कोस थीटा, आराम से निकल सकता है। और यहाँ पर फिर आगे की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, जो पी एन का समीकरण मान जो है मान 1 में रख देंगे पी एन की वैल्यू को, और तो हमारे पास ओ क्यू स्क्वायर जो है इस तरह से निकल जाएगा। चूँकि शुरू में ही ज्ञात था कि ओ पी बराबर ए है, पी क्यू बराबर बी है और ओ क्यू बराबर आर है, जो कि हमने लिखा हुआ था। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2a बी कोस थीटा, दोनों के वर्गमूल करने पर यानी कि रूट लग जाएगा, वर्गमूल हट जाए, स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये हमारा आ गया रेंज। अब इसी तरह से हमें निकालना है इसमें टेन अल्फ़ा का वैल्यू, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। टेन अल्फ़ा के लिए परिणामी आर और दिशा ज्ञात करने के लिए सदिश ए की दिशा पे अल्फ़ा कोण जो बना रहा है उसी को ले लेंगे। और यहाँ पे टेन जो अल्फ़ा होता है वो लंब बटे आधार होता है, यानी कि क्यू एन अपॉन ओ एन हो जाएगा। और आपका ओ एन जो है ओ पी और पी एन के बराबर है। डायग्राम बना रखा होगा आपने मेरे देख करके, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम बार बार ऊपर नीचे करूँगा तो कुछ समझ में, इसको पहले बना लो, बनाने के बाद में जो यहाँ लिखा गया है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे। इसीलिए सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारा टेन अल्फ़ा जो है निकल जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। यही सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। जो 16 क्वेश्चन पहले वीडियो में है, दूसरे क्वेश्चन में आपके 17, 18, 19, 20 तीनों के सॉल्यूशंस मैंने दे दिए। आप इनको देख करके आसानी से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।